बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं इतने दिनों से व्लॉग्स इसलिए नहीं डाल रही थी क्योंकि तकरीबन घर में सब कोई खांसी, नज़ला और बुखार वगैरह हो रहा था, जिससे तकरीबन सभी अफेक्टेड थे। और मेरी भी आवाज़ आपको काफ़ी चेंज लग रही होगी क्योंकि कराची का मौसम जो है वो इतना कोई ड्यूल हुआ हुआ है, हर कोई इससे अफेक्ट हुआ हुआ है। और यहाँ रेयान की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई हुई थी, आपने अभी इसका फेस भी देखा होगा, वो कितना सुस्त हुआ हुआ था। तो बस जब छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो मदर्स की ज़्यादातर उन्हीं की तरफ तवज्जो होती है, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और रेयान जो है वो इतने कोई ज़्यादा चिड़चिड़े हुए हुए थे कि बस जो जो जिस पॉसिबल हो रहा था हम लोग कर रहे थे। यहाँ इसके पापा जो है वो सुबह सुबह इसको और मुझे लेकर आए थे बाहर नाश्ता करवाने, और हम लोगों ने पराठे के साथ दोनों तरह के एग लिए थे कि जो ये खा सके। अच्छा, मुझसे तो ये ज़रा थोड़ा सा तंग करता है, लेकिन अपने पापा के साथ फिर भी खा लेते हैं। और आज जो है मेरी सिस्टर की बेटी की बर्थडे भी थी, वहाँ से भी हम लोग इनवाइटेड थे, लेकिन अभी हमारा कंफर्म नहीं था जाने का क्योंकि रेयान की तबीयत ठीक नहीं थी। बीच में मेरी एनिवर्सरी भी थी, बर्थडे भी थी, और यहाँ हम लोग सडन आए थे अपनी सिस्टर की तरफ। तो जब हम लोग आए तो केक कट आउट हो चुका था क्योंकि हम काफ़ी लेट आए थे ना। तो लेकिन फिर भी बच्चों ने एंजॉय कर लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप अपनी अम्मी की तरफ चली जाओ, क्योंकि रेयान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी ना। तो इस वजह से मैं रेयान को लेकर अम्मी की तरफ भी चली गई थी। अम्मी मेरे घर ही आई हुई थी, उनके साथ ही हम लोग चले गए थे। फिर 2-3 दिन में रह कर आई थी क्योंकि मुझे तकरीबन 4 मंथ हो गए थे ना अम्मी के घर गए हुए। और यहाँ सुबह के टाइम जो है रेयान विंडो में बैठ के धूप ले रहे थे। अच्छा, अम्मी के घर वैसे तो पूरा पैक है, लेकिन माशाल्लाह हर रूम में ही तकरीबन धूप आ रही होती है। मेन जो फ्रंट पे बने हुए हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा आती है। तो रेयान यहाँ पे आराम से रूम में बैठ के जो है ना हम धूप ले रहे थे। और उसके बाद इसका मूड इतना ख़राब हो रहा था, बार बार रो रहा था, और टेम्परेचर इसको इतना कोई ज़्यादा था कि इसका बुरा हाल था। इससे ज़्यादा मुझे इसकी टेंशन हुई हुई थी क्योंकि ज़ाहिर है छोटे बच्चों की टेंशन ज़्यादा होती है। और यहाँ अबिहा इसको थोड़ा सा इसका मूड फ्रेश कर रही थी। और रेयान जो है ना अबिहा से ज़्यादा अटैच हुआ हुआ है आजकल। और फिर मैं इसको डॉक्टर की भी लेके गई थी अम्मी की तरफ। 3 तलवार पे ना जमीयत वालों का हॉस्पिटल बड़ा अच्छा बना हुआ है, और तकरीबन 9 दिन जो इसको है फ़ीवर रहा है। उसमें इसको खांसी और नज़ला वगैरह कुछ भी नहीं था, बस फ़ीवर था। अच्छा, अम्मी की तरफ जो है ना गैस बिल्कुल भी नहीं जाती, तकरीबन अगर जाएगी भी तो रात 11 से लेके 1 बजे तक ऐसी जाती है कि बस हल्की हो जाती है, बिल्कुल नहीं जाती। तो हम लोग रात के टाइम जो है ना चाय बना रहे थे क्योंकि नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था, और ये सुबह का टाइम था। नेक्स्ट डे मुझे जाना था रेयान को लेके हॉस्पिटल डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाने के लिए। और अल्लाह का बहुत शुक्र है अब रेयान बिल्कुल खैरियत से है। ये जितने दिन मैंने व्लॉग्स नहीं डाले सब दिन के मिक्स क्लिप्स हैं, और जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने बनाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह रेयान बिल्कुल ठीक है। और ये अम्मी के घर मैंने आलू और चिकन का सालन बनाया था, और मैंने इसके अंदर ही रोटी डिप करके खाई थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं रेयान को लेके गई थी, ये क्लिप अबिहा ने बनाया था क्योंकि रेयान को उस टाइम पे इतना फ़ीवर हो रहा था, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अबिहा ने क्लिप बनाया था। हम लोग ऑटो में गए थे हॉस्पिटल जमीयत वालों के, तो वहाँ डॉक्टर ने इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी किया था, वहाँ पे टाइम भी लगा था। और इसके सारे टेस्ट वगैरह हुए थे, ब्लड टेस्ट वगैरह हर चीज़ हुई थी। अच्छा, घर आने के बाद रेयान को इसके मामू छत पे लेके चले गए थे क्योंकि आज कपड़े वॉश करने वाली आई हुई थी अम्मी के घर में। तो छत पे कपड़े धुल रहे थे, और मेरे जो छोटे वाले भाई हैं वो अबिहा और रेयान को लेके छत पे गए हुए थे। और रेयान जो है अपने बाबा के बाद जो है समझ लें इस वाले मेरे भाई से बहुत अटैचमेंट है, और इससे खुश भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब के अम्मी के घर जब मैं गई थी, मैं 4 मंथ बाद गई थी, तो और रेयान ने इतना तंग करा था कि आप सोच भी नहीं सकते। और यहाँ ये मैं इसकी मेडिसिन वगैरह जो दी थी मेडिसिन काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लेकिन इतनी अच्छी थी कि मेरा बेटा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने विटामिन डी के ड्रॉप्स भी दिए थे,
और इसको मेडिसिन भी दी थी। तो अल्लाह का शुक्र, अब रेयान बिल्कुल ठीक है। रेयान ने आपकी अम्मी के घर में जाके मुझे इतना तंग करा था कि मुझे हर 3 घंटे बाद अपने हस्बैंड को कॉल करना पड़ रही थी। और यहाँ ये मेरी सिस्टर ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था।